विशु, ये तूने क्या किया? मैं बोल रही हूँ, ये गधा ना सबको मरवाएगा। मैंने क्या किया? किरण दीदी, ये धुआं अब क्या होगा? डरो मत बच्चों, विशु ने जो गलत बटन दबाया है ना, उसके वजह से रॉकेट का प्रेशर रिलीज हो गया है। लेकिन याद रखना, गलती से भी कोई गलत बटन मत दबाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, समझे? हाँ दीदी, हम ख्याल रखेंगे, है ना विशु? हाँ अभी कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम स्पेस में जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम अंतरिक्ष का सफर शुरू करने वाले हैं। हाँ माया, हम तो एस्ट्रोनॉट्स बन गए। तो यू गाइज आर रेडी? रेडी। रुद्र के रक्षकों ने किरण को तो आजाद कर लिया, पर उन्हें यह नहीं पता कि वो लॉकेट गुरुकाल का है, गुरुकाल का। बच्चों, मैं आ रहा हूं, तुम लोगों का काल बनकर, कालों का काल, ये गुरुकाल तुम्हारे पीछे आ रहा है। बच्चों, अंतरिक्ष में किरण को क्यों ले जा रहे हो, इसका पता गुरुकाल करके रहेगा और तुम्हारे मकसद को नाकामयाब करके रहेगा। जय शैतान। ये गुरुकाल यहाँ पर क्या कर रहा है? अब क्या होगा? कहीं उसने रॉकेट पर अटैक कर दिया तो? डरो मत बच्चों, किरण इतनी स्पीड से रॉकेट भगाएगी कि गुरुकाल चाके भी हमें अटैक नहीं कर पाएगा। कालों के काल, गुरुकाल के वार से तुम बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। पृथ्वीलोक से बाहर निकलते ही तुम लोग अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि नर्कलोक में जाओगे, सीधा नर्कलोक में। गुरु का वेरी हैप्पी मोम्बासा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम स्पेस में हैं। माया, वो देख, हमारा प्लैनेट। हाँ बॉस, और वो देख, हमारा मून भी है वहाँ। और वो देखो, कितने सारे स्टार्स। ये तो सिर्फ शुरुआत है बच्चों, आगे आगे देखो, कितना खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है अंतरिक्ष। अब कुछ ही पल में धमाका होगा, ना बचेंगे बच्चे, ना सूरज ठंडा होगा और ना बचेगा सूरज फूल। गुरु का वेरी हैप्पी
क्या हुआ दीदी? ये खतरे की आंटी। हे भगवान, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड न्यूज बच्चों। गुरुकाल ने अपने जादू से हमारे रॉकेट में बॉम्ब फिक्स कर दिया है। हम क्या? बच्चों, अगर ये बॉम्ब फट गया ना तो ना ही रॉकेट बचेगा, ना ही हम राख बन के अंतरिक्ष में खो जाएंगे। ये क्या आपने किरण दीदी कर देने से टिपिटी गुल ओए, मैं मरना नहीं चाहता अंतरिक्ष में। ये बम फटना नहीं चाहिए। ओए देख क्या रहे हो, जल्दी कुछ सोचो ना। विशु काम डाउन, हम कुछ सोचते हैं, रुक जा। अरे क्या काम डाउन? अरे ये बम फट जाएगा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। क्या करो, मैं क्या बोलता हूँ ना, हम रॉकेट के बाहर घुस जाते, जब बम ब्लास्ट हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। और क्या करेंगे? ये पॉसिबल नहीं। तो प्लान नंबर 2, पानी है क्या? हम पानी बम पर पानी डाल देते, जैसे पटाखे ऊपर पानी डालते हैं तो वो बुझ जाता है, तो ये बम भी बुझ जाएगा। पानी 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 नहीं है। तो प्लान नंबर 3, हम ना उसके ऊपर सुसु कर देंगे। किसी को सुसु आई है क्या? मुझे बड़ी जोर की आई है, डर के मारे मैं करने जा रहा हूँ। ऐसे घबराने से सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। किरण दीदी बताइए कि मैं इस रॉकेट से बाहर कैसे जा सकता हूँ? ओए, तू हमें छोड़ के चला जाएगा? विशु चुप करना है। देख, मैं ना बाहर जाके उस बम को निकालूंगा और उसके फटने से मैं उसे बहुत दूर फेंक दूंगा। बॉस, तू पागल हो गया क्या? चालू रॉकेट से तो कैसे कूदेगा? मैं बोल रही हूँ, तू विशु से बकवास बातें मत कर। किरण दीदी, आप ही इसे बताइए। नहीं, अभी ये खतरे से खाली नहीं है। तुम उल्का से टकरा सकते हो, तुम खो सकते हो। नहीं नहीं, तो अंदर रह के हम इससे मरने से बच जाएंगे क्या? अगर आप सबके पास कोई बेटर प्लान है तो बताइए, वरना मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारे पास टाइम बहुत कम है, बम किसी वक्त फट सकते हैं। किरण दीदी बताइए कि मैं सॉकेट से बाहर कैसे जा सकता हूँ? एक काम हो सकता है, रॉकेट से जुड़ी रस्सी से मैं बाहर बॉम्ब तक तुम्हें पहुंचा सकती हूँ। क्या करूं? सिर्फ 1 मिनट बचे। अरे बॉम्ब भी नहीं निकल रहा है। सिर्फ 45 सेकंड्स बाकी। अगर इस बॉम्ब को फेंका भी वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और अगर ब्लास्ट पास में हुआ तो स्पेसशिप के साथ साथ हम सब मर जाएंगे। क्या करूं? कुछ सोच अभी। आइडिया, ये एस्ट्रॉइड इतनी रफ्तार से आ रहा है, अगर मैंने किसी तरह से बॉम्ब इसके ऊपर फेंक दिया तो एस्ट्रॉइड के साथ साथ बॉम्ब भी बहुत दूर जाके ब्लास्ट होगा। सिर्फ 30 सेकंड बचे और ये लास्ट चांस है। अगर निशाना मिस हुआ तो गेम ओवर। इस बार तो बच गए बच्चों, पर मेरे अगले वार से नहीं बचोगे।
अंतरिक्ष में विचरण करने की सिद्धि तो नहीं है मेरे पास, पर बहुत जल्द वो सिद्धि हासिल करके जाऊंगा सितारों के बीच और रुद्र के रक्षकों को मारकर सूर्य की पहली किरण को अपने लॉकेट में कैद करूंगा। जय शैतान। राजा साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको अवि जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। मैंने बहुत से योद्धा देखे, लेकिन अवि उनमें सबसे अलग है। विष्णु और माया की जोड़ी अवि को और शक्तिशाली बनाती है। अब देखना यह है कि ये रुद्र के रक्षक अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं। अगर ये सूर्य की ऊर्जा को शांत करने में सफल हो जाते हैं तो सूर्य से इन्हें दिव्य शक्ति मिलेगी। अगर ये असफल होते हैं तो इनके सूरजपुर के साथ साथ इनकी शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि वो जरूर कामयाब होंगे। राजा साहब, आपका यह विश्वास बच्चों को प्रेरणा देता है, इसलिए मैंने उनके सामने नहीं कही ये गंभीर बात। कैसी गंभीर बात महागुरु? क्या उनकी जान को कोई खतरा है? हाँ राजा साहब, धरती पर जीवन का कारण है प्राणवायु, ऑक्सीजन, और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन होती ही नहीं है। कुछ देर के लिए बच्चे अपनी जादुई शक्ति से अपने आप को प्राण दे सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होंगे। हे भगवान, फिर मेरे बच्चे अंतरिक्ष में सांस कैसे लेंगे? महागुरु, इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय आपके पास ही है राजा साहब। आप अपनी तपस्या की शक्ति से अंतरिक्ष में प्राणवायु पहुंचा सकते हैं, लेकिन तपस्या इतनी आसान नहीं होगी। मैं अपने बच्चों के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हूं, लेकिन महागुरु, मुझे करना क्या होगा? महाराज, आपको एकाग्रचित्त होकर एक पैर पर खड़े होकर इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। प्राणम अमृतम गम्यम। प्राणम अमृतम गम्यम। जब तक आपकी तपस्या चलती रहेगी, बच्चों को अंतरिक्ष में प्राणवायु मिलती रहेगी। अगर आपकी तपस्या रुक गई तो वहां पर बच्चों के प्राण रुक जाएंगे। महागुरु, आंधी आए या तूफान, चाहे मुझे जहरीला सांप क्यों ना काट ले, या फिर यमराज स्वयं आके मेरे प्राण क्यों ना ले ले, मैं आदित्य सिंह प्रण लेता हूं कि अपने बच्चों के लिए यह तपस्या भंग नहीं होने दूंगा। रुद्र के रक्षकों को प्राणवायु पहुंचाता रहूंगा। तूने तो कमाल ही कर दिया अभी। रुकाल के लगाए हुए बम से हम सबको बचा लिया। हाँ अभी, तू हीरो नहीं है, तू तो सुपर हीरो है बॉस। थैंक यू गाइस, लेकिन चलो अब आगे की सोचते हैं, हमें आगे क्या करना है। मैं तो कहता हूँ एक एक करके सारे ग्रह पर चले जाते हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे, फिर पता चल जाएगी कि आगे क्या करना है। हमारे पास इतना फ्यूल बचा नहीं है, ये देखो। ओए, और यहाँ पर टंकी खाली हो गई, यहाँ पर तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। हम पेट्रोल वापस से कैसे भराएंगे? दोस्तों, अगर हम किसी भी तरह से हमें पहले ग्रह का पता चल गया ना, तो हमें वहां से जो पत्थर मिलेगा हम उससे आगे का पता लगा सकते हैं। देखो बच्चों, एक एक करके सारे ग्रह का पिक्चर गायब हो रहा है, सिवाय एक ग्रह के, बुध ग्रह, प्लैनेट मर्क्यूरी। इसका मतलब हमें हमारा अगला प्लैनेट पता चल गया, और प्लैनेट मर्क्यूरी। तो बच्चों, चले अपना पहला ग्रह की तरफ। कौन सा ग्रह है? मर्क्यूरी। अभी तुम्हें मर्क्यूरी से हरा रंग का पन्ना रत्न लाना है, और ये रत्न तुम्हारे इस लॉकेट के दूसरे स्थान पे फिट होगा। अभी अपना हाथ आगे करो। इस रिमोट को साथ लेके जाना, और कभी भी सामने खतरा दिखे तो ये रेड वाला बटन दबा देना। एक शटर तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसमें बैठ के आसानी से तुम भाग सकते हो।
ये मर्क्यूरी प्लैनेट ना हर तरफ से सिल्वर ही सिल्वर है। इसका नाम ना मर्क्यूरी नहीं सिल्वर प्लैनेट होना चाहिए था। इडियट, ये चांदी नहीं, थर्मामीटर के अंदर जो पारा रहता है ना वो है पारा, मर्क्यूरी। तुझसे पूछा हट। दोस्तों, मर्क्यूरी और सिल्वर को भूल जाओ और जल्दी से वो पन्ना रेड ढूंढो। हाँ जल्दी उसे ढूंढकर हम घर वापस चलेंगे। यहाँ पर ना इतनी गर्मी है क्योंकि ये प्लैनेट सन के सबसे नजदीक है। हाँ, ठीक है, अब ढूंढो जल्दी। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि पन्ना हमारे आसपास ही कहीं पर है। प्राणम अमृतम गम्यम, प्राणम अमृतम गम्यम। मरकरी का पारा हूं मैं, पन्ना का रखवाला हूं मैं, मरकरी पर तुम सब मरोगे। इसके सिर पर तो पत्थर चढ़ा हुआ है, कहीं यही तो वो खास पत्थर नहीं? हाँ अभी ये वही पन्ना रत्न है, मैंने पढ़ा था इनके बारे में। ये वही होगा जो हमें चाहिए। लेकिन इसे देखकर लगता है ये लड़े बिना हमें वो पत्थर नहीं देने वाला। ओए, इन बबल्स को देखो, ये लड़ने नहीं ये खेलना है। मुझे क्या लगता है ना ये यहाँ की होली खेलने का तरीका होगा, है ना? वो जो तुम दोनों से ज्यादा स्मार्ट है ना, तो देखना बिना लड़े खेलती खेलती उससे ऐसा पत्थर ले लूंगा ना उसे खुद को पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ खेलने नहीं, लड़ने आया है। अरे विशु रुक, कभी की बात मान। विशु रुक प्लीज, विशु प्लीज। विशु, विशु! ये विशु को क्या हो गया बॉस? माया, बिल्कुल भी मत भिड़ना। अगर इनमें से एक भी मर्क्यूरी का बबल फूटा ना, हम भी विशु की तरह मर्क्यूरी की मूर्ति बन जाएंगे। पर हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? अभी कुछ तो तोड़ सोच इस प्रॉब्लम का। माया, अरे इसका तोड़ सिर्फ तेरे पास है। जल्दी से ना हर बुलबुली के सामने अपना एक रूप बना। गुड आइडिया बॉस। की रानी कनीनी पर छाई। सूर्य की शक्ति दिला मुझे बच्चे मिट्टी। की तरह चिल्लाना बंद कर। इस बार अभी ने तुझे बचा लिया। अरे अच्छा हुआ मार दिया, अगर मैं होता ना तो उसकी जगह ना उसे मार मार के ना थर्मोमीटर बना देता। हाँ जा विशु, दिखा दे अपनी होशियारी और बना इसे थर्मामीटर। मैं
ऋषि जाना।